नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बचपन से ही यह सिखाया गया होगा कि भगवान शिव का न तो आदि है और न ही अंत, यानी कि वे न कभी जन्मे हैं और न कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बात पूरी तरह से सत्य है या फिर इसके पीछे गहन रहस्य छिपे हैं? विष्णु पुराण, शिव पुराण और श्रीमद् देवी भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में शिव जी की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न कथाएं वर्णित हैं, जो कभी कभी एक दूसरे से विरोधाभासी लगती हैं। उदाहरण के लिए, विष्णु पुराण में ब्रह्मा जी को शिव जी का पिता बताया गया है, जबकि शिव पुराण में शिव जी को स्वयंभू कहा गया है। और श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तो शिव जी के माता पिता के रूप में काल सदाशिव और पराशक्ति दुर्गा का वर्णन मिलता है। इन सब के बीच सच्चाई क्या है? और जो शिव जी पूरे संसार को शिक्षा देते हैं, उन्होंने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? आज हम इन सभी रहस्यों को गहराई से समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि इन पुराणों में वर्णित विरोधाभासों का क्या अर्थ है। लेकिन इससे पहले, अगर आप हमारे जीवन मंत्र चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम ऐसे गहन विषयों पर वीडियो बना पाते हैं। जीवन मंत्र चैनल पर हम हिंदू धर्म के गहन रहस्यों, पुराणों की कथाओं और जीवन की शिक्षा देने वाली कहानियों को साझा करते हैं, ताकि आप सभी को अपने सनातन धर्म की गहराई समझ आए। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, अर्थात उनका जन्म कभी हुआ ही नहीं। वे स्वयंभू हैं, यानी खुद से ही उत्पन्न हुए। यह विचार हिंदू दर्शन की उस धारा से जुड़ा है जहां शिव को परम ब्रह्म माना जाता है, जो अनादि और अनंत है। शिव पुराण में वर्णित है कि शिव जी निराकार हैं और उनकी पूजा लिंग रूप में की जाती है, जो आदि अनादि का प्रतीक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के कोई माता पिता नहीं हैं? शिव पुराण में तो यह स्पष्ट कहा गया है कि वे स्वयंभू हैं, लेकिन जब हम अन्य पुराणों को देखते हैं तो कथाएं अलग लगती हैं। उदाहरण के लिए, विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु जी की नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के माथे के तेज से शिव जी का जन्मोष्ठी का जन्म हुआ। यही कारण है कि शिव जी को ज्यादातर ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है, क्योंकि वे ब्रह्मा के माथे से निकले तेज के रूप में हैं, जो ध्यान और तपस्या का प्रतीक है। लेकिन शिव पुराण में इसका ठीक उल्टा वर्णन मिलता है। शिव पुराण कहता है कि एक बार शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे और उनके घुटनों के मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब सवाल यह उठता है कि दोनों पुराणों में इतना विरोधाभास क्यों? क्या पुराण झूठ बोलते हैं? नहीं दोस्तों, पुराणों का उद्देश्य अलग अलग है। पुराणों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक पुराण विष्णु भक्ति को बढ़ावा देते हैं, राजसिक ब्रह्मा को और तामसिक शिव को। लेकिन वास्तव में ये सभी त्रिमूर्ति के अलग अलग पहलुओं को उजागर करते हैं, ताकि अलग अलग प्रकृति के लोग अपनी अपनी भक्ति से परमात्मा तक पहुंच सकें। जीवन मंत्र चैनल पर हम ऐसे ही विरोधाभासों को समझाते हैं, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आ रही है तो शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको किस पुराण की कथा सबसे ज्यादा पसंद है। अब आइए विष्णु पुराण की उस कथा पर गौर करें जहां ब्रह्मा को शिव जी का पिता बताया गया है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था। न कोई देवता, न दानव, न कोई जीव जंतु। केवल श्री हरि विष्णु क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सृष्टि की रचना पर चर्चा कर रहे थे। तभी शिव जी वहां प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव जी रूठ गए और चले गए। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि दी और ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। ब्रह्मा ने शिव से माफी मांगी और वरदान मांगा कि शिव उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने यह वरदान दिया। हजारों साल बाद जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी। उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर
शिव जी बालक रूप में ब्रह्मा की गोद में प्रकट हुए। यह शिव जी का एकमात्र बाल रूप है जिसे रुद्र कहा जाता है। जब बालक रोने लगा तो ब्रह्मा ने पूछा कारण। बालक ने कहा कि उसका कोई नाम नहीं है। ब्रह्मा ने रुद्र नाम दिया क्योंकि वह रो रहा था। लेकिन बालक को नाम पसंद नहीं आया तो ब्रह्मा ने अन्य नाम दिए। सर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव। कुल 108 नाम दिए गए। ये नाम धरती पर ही लिखे गए थे और आज भी शिव जी के 108 नामों का जाप किया जाता है। यह कथा दर्शाती है कि शिव जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, लेकिन दार्शनिक रूप से यह त्रिमूर्ति की एकता को दिखाती है। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन और शिव संहार, लेकिन सभी एक ही परमात्मा के अंश हैं। जीवन मंत्र चैनल पर हम त्रिमूर्ति की एकता पर एक अलग वीडियो बना चुके हैं, उसे जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम शिव जी के जन्म की असली सच्चाई जानें, एक और प्रसिद्ध कथा सुनते हैं जो शिव जी को आदि अनादि का दर्जा देती है। यह कथा लिंगोद्भव की है जो कई पुराणों में वर्णित है, जैसे शिव पुराण, विष्णु पुराण, कूर्म पुराण और वायु पुराण। एक समय था जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा में बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन महान है। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता होने का अभिमान था, विष्णु को पालनहार होने का घमंड। बहस बढ़ गई। तभी उनके बीच एक विशाल ज्योति स्तंभ प्रकट हो गया। स्तंभ से आवाज आई कि जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर उड़े। विष्णु ने वराह रूप लिया और नीचे खुदाई करने लगे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन अंत नहीं मिला। थककर दोनों लौट आए। तब स्तंभ से शिव जी प्रकट हुए और कहा कि मैं आदि अनादि हूं। लेकिन कथा यहीं नहीं रुकती। जब शिव ने पूछा कि क्या अंत मिला, तो विष्णु ने सत्य कहा कि नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोला कि मिल गया। इससे शिव क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि पृथ्वी पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं। यह कथा शिव की अनंतता को दर्शाती है। दार्शनिक रूप से यह स्तंभ ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का प्रतीक है, जो आधुनिक विज्ञान की बिग बैंग थ्योरी से मिलती जुलती है। जीवन मंत्र चैनल पर हम विज्ञान और पुराणों के मिलन पर चर्चा करते हैं। अगर इंटरेस्ट हो तो कमेंट में बताएं, हम नया वीडियो बनाएंगे। अब आइए श्रीमद् देवी भागवत पुराण की उस कथा पर जहां शिव जी के माता पिता का वर्णन है। इस पुराण में त्रिदेवों के जन्म की सच्चाई बताई गई है। जब हम शिव कहते हैं तो निराकार ईश्वर की बात होती है। सदाशिव कहते हैं तो महान आत्मा की, और शंकर या महेश कहते हैं तो सती या पार्वती के पति की। बहुत से भक्त इस भेद को नहीं समझते। पुराण कहता है कि नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा कि सृष्टि की शुरुआत किसने की। ब्रह्मा ने कहा कि प्रकृति रूपी मां दुर्गा और काल सदाशिव उनके माता पिता हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। शिव पुराण में भी काल सदाशिव और पराशक्ति अंबिका को शिव के माता पिता कहा गया है। सदाशिव श्रेष्ठ हैं क्योंकि उन्होंने दुर्गा की रचना की, जिनकी 8 भुजाएं हैं। प्राचीन समय में कुछ भी नहीं था, केवल काल स्वरूप सदाशिव। उनमें शक्ति रूप में दुर्गा विद्यमान थीं। दोनों ने सोचा कि सृष्टि का विस्तार करें। सदाशिव ने बाएं अंग से विष्णु को प्रकट किया, दाएं से ब्रह्मा को, और कमल पर बैठा दिया। फिर ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ तो प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, जो काल थे। उन्होंने कहा कि सृष्टि, पालन और संहार उनके कार्य हैं। रुद्र उनका रूप है संहार के लिए। सदाशिव ने कहा कि रुद्र मेरे जैसा है। यह कथा बताती है कि सदाशिव और दुर्गा से ब्रह्मांड की रचना हुई। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र उनके अंश हैं। दार्शनिक रूप से यह शक्ति और पुरुष की एकता दिखाती है, जो अद्वैत वेदांत से जुड़ी है। जीवन मंत्र चैनल पर हम अद्वैत और द्वैत की चर्चा करते हैं। सब्सक्राइब करके जुड़ें। लेकिन कथा यहीं खत्म नहीं होती। एक अन्य पुराण में ऋषियों ने शिव से उनके जन्म के बारे में पूछा। शिव ने कहा कि ब्रह्मा उनके पिता हैं, विष्णु दादा और स्वयं शिव परदादा। इससे ऋषि समझ गए कि शिव से बढ़कर कोई नहीं। यह लीला त्रिमूर्ति की एकता दिखाती है।
अब शिव जी के आभूषणों के रहस्य के बारे में। गंगा, चंद्रमा, वासुकी, त्रिशूल, डमरू, भस्म, ये कहां से मिले? अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। जीवन मंत्र चैनल पर अलग वीडियो बनाएंगे। शिव जी आदि अनादि हैं, काल से परे, लेकिन सती की मृत्यु पर वे रोए। सती कथा जानने के लिए हमारी पुरानी वीडियो देखें। धन्यवाद। जीवन मंत्र चैनल पर मिलते हैं।